नमस्कार दोस्तों ये है साहिल शुक्ला का कमरा। उस साहिल शुक्ला का कमरा जिसने अपनी गर्लफ्रेंड मुस्कान रस्तोगी के साथ मिलकर उसके पति सौरभ राजपूत की निर्मम हत्या कर दी। उसको मारा, उसका गला काटा और फिर उसके शरीर को ड्रम में बंद करके उस पे सीमेंट डालकर उसे चुनवा दिया। दोस्तों, जब पुलिस इस कमरे में पहुंची तो यहाँ पर जो सीन नजर आए, जिस तरीके की परिस्थिति, जिस तरीके का एटमॉस्फेयर देखा पुलिस ने, उसके बाद से लगातार पुलिस भी हैरान है। ये कमरा जो है इस वक्त सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है इस मर्डर का। दोस्तों, सबसे पहले आप जरा इस वीडियो पर गौर करिए। ये पूरा वीडियो पुलिस ने रिकॉर्ड किया है। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि साहिल की, इस आरोपी, इस हत्यारे साहिल की क्या मानसिक स्थिति रही होगी, किस तरीके का व्यक्ति था वो। सबसे पहले आप जरा इस तस्वीर को देखिए। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक लाल कलर का ड्रैगन नुमा एक आकृति बनाई हुई है, शैतान का चेहरा बनाया हुआ है काले रंग का। उसके ऊपर एक स्टार जैसा आकृति बनी हुई है। आमतौर पर इसे शैतान का या फिर कहें कि कुछ शैतानी चेहरा कहा जाता है। और उसके ऊपर 2 सींग भी बनाए गए हैं और हर तरफ 666 नंबर लिखा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तांत्रिक विद्या ये कर रहा हो, कुछ शैतानी ताकतों को बुलाने की कोशिश कर रहा हो। इसके अलावा ये पूरा लाल और काला तस्वीर इसने बनाई हुई है। इसके बाद कई और सीन्स देखे गए। यहाँ कोने में अगर आप देखेंगे तो कई सारी बियर की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें पड़ी हुई हैं, जिससे देखकर लग रहा है कि ये काफ़ी नशा भी करता था, शराब भी पीता था। वहीं अगर इस दूसरी दीवार पर आप आएंगे तो यहाँ पर इसने देखिए किसने अजीब ढंग से, कितनी अजीब हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है कि यू कांट ट्रिप विद अस, यानी कि तुम हमारे साथ घूम नहीं सकते हो। और दीवार पर एक एलियन नुमा चेहरा भी बनाया हुआ है, साथ में काले काले डॉट लगाए हुए हैं। पूरा ये जो इसने ये पूरा जो कोट लिखी हुई है दोस्तों, उसको जो है कहीं ना कहीं इसने ब्लैक रंग से हाईलाइट कर रखा है, काले रंग से इसको हाईलाइट करके बनाया हुआ है पूरा ये आकृति। और इसके अलावा दोस्तों ये तीसरी दीवार है। इधर ज़रा आप देखिए तो देखिए कि पहले जो तमाम विंडोज़ हैं, जो तमाम खिड़कियां हैं इस कमरे में, वो कहीं ना कहीं इसने बंद करी हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसने तमाम खिड़कियों पर कहीं ना कहीं पर्दे डाल रखे हैं, चादरें डाल रखी हैं, जिससे कि बाहर की रोशनी अंदर ना आ सके। आमतौर पर देखेंगे तो इस पर कहीं ना कहीं दरवाजे लगे होते हैं, लेकिन यहाँ खिड़की बंद करने के लिए दरवाजे तो हैं, लेकिन साथ ही साथ इस पर इसने पर्दा अलग से डाल रखा है। और तमाम तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं जो कि शिव जी की तस्वीरें हैं। ऊपर दीवार पर भी एक शिव जी की तस्वीर दिखाई दे रही है। इसके अलावा इस दीवार पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी शिव जी की एक पूरी तस्वीर बनाई गई है, पूरा प्रिंटेड है ये। और ये आदि योगी वाली तस्वीर है जो भगवान शिव की इसने बना रखी है। वहीं ये जो एक और दीवार है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए तो दो हाथों की तस्वीरें बनाई हुई है। उन हाथों में सिगरेट दिखाई दे रही है। इसके अलावा इस तस्वीर पर भी इसने पफ 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 करके कुछ लिखा हुआ है। नीचे टेबल है और टेबल पर गौर करिए तो यहाँ तमाम सिगरेट के पैकेट पड़े हुए हैं, बीड़ी के पैकेट भी पड़े हैं। इसके अलावा माचिस की डिब्बियाँ और कुछ ड्रग्स के पैकेट पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कई तरीके की दवाएं हैं, कुछ अजीब गरीब चीज़ें हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। वहीं कुछ सामान भी इसके बिस्तर पर पड़ा हुआ है। एक और दीवार है, यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति भी बना रखी है, तस्वीर बना रखी है। और उसके बगल में शिव जी की तस्वीर भी इसने बना रखी है। और नीचे लिखा हुआ है आदि पुरुष, हर हर महादेव भी लिखा हुआ है। वहीं ऊपर दीवार पर एक और तस्वीर नजर आ रही है, शायद ये इसके बचपन की तस्वीर रही होगी। तो इसके अलावा दोस्तों ये जो तमाम तस्वीरें साहिल के कमरे से निकल करके सामने आई, उसके बाद से ये जो कमरा है वो रहस्य बन गया है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो ये जो पूरा केस है ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। हत्या के कुछ ही समय बाद जो मुस्कान राजपूत है उसने अपने माता पिता को हत्या की जानकारी दे दी थी, जिसके बाद उसे और उसके बॉयफ्रेंड यानी कि साहिल को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन फिलहाल के लिए जो तस्वीरें साहिल के कमरे से निकल करके सामने आई हैं वो इस केस को थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि साहिल के दिमाग में क्या चल रहा था, किस तरीके का व्यक्ति था वो। अगर देखा जाए तो इन तस्वीरों को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि साहिल
किसी तरीके की तांत्रिक विद्या या तो कर रहा था, क्योंकि ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या साहिल कोई तांत्रिक विद्या करता था, क्या वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिसके लिए उसे ये पूरी हत्या करना बहुत ज़रूरी था, क्या सच में ये सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के पति को मारने तक सिर्फ एक प्यार मोहब्बत का केस है, उससे जुड़ा हुआ केस है, सिर्फ उसको बीच से हटाना था इसलिए हत्या की गई, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है जो ये साहिल अपने इस कमरे में दफन कर चुका है। दोस्तों, इन कमरे की तस्वीरें जब से सामने है उसके बाद से ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या साहिल तांत्रिक विद्या करता था, शिवजी का भक्त था, और क्या इसी के लिए वो ये पूरी हत्या प्लान कर रहा था, जानबूझकर मुस्कान को इसमें एक हथियार बनाया गया। ये तमाम तस्वीरें हैं जो अब ये रहस्य को और ज़्यादा बड़ा कर रही हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस वीडियो के सामने आने के बाद तो तमाम जो एरिया है जहां पर साहिल का ये घर है वहां पर दहशत का माहौल है, लोग काफ़ी डरे हुए हैं, लोगों के बीच में डर का माहौल है, लोग हैरान हैं कि भाई इस तरीके का एक व्यक्ति उनकी कॉलोनी में रह रहा था और उन्हें इसके बारे में पता नहीं चला। मर्डर के बाद ये लोग हिमाचल भी घूमने गए थे और उस दौरान सौरभ की जो बॉडी थी उसको कहीं ना कहीं इसी घर के अंदर बंद करके ये लोग गए थे। इसीलिए अब इस घर को पूरी तरीके से तलाश कर रही है पुलिस, इसकी जांच की जा रही है और इससे जुड़े हुए तमाम रहस्यों को सुलझाने की भी कोशिश की जा रही है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या इस मर्डर के पीछे जो दिख रहा है उससे अलग कोई बहुत बड़ी कहानी है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा न्यूज़ पर देख रहे हैं। नमस्कार।